अच्छा सर, एक प्रिडिक्शन तो बताएं सर, ये अगला वजीर आजम हमारा कौन होगा या कौन होगी? देखें, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। एक तो ये है कि अभी तक बहुत क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होना है। क्या इलेक्शन में इमरान खान की लीडरशिप में उनकी कैंपेन को वो लीड करेंगे या वो लीड करने की पोजीशन जो है वो नहीं होंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान। तो जहाँ तक मुल्क की सियासत है उस हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंध में मेरे अपने ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है पहले से ज़्यादा सीटें जो है वो लेगी, और बलूचिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ शेयर जो है वो मिलेगा, और साउथ पंजाब में भी कुछ ना कुछ सीटें निकालने में पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो सर, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी में और नून में, कि मेरा ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग है और होना भी यही चाहिए कि जो पार्टी जो है पार्लियामान के अंदर जिसके पास लार्जेस्ट नंबर हों उसको राइट होना चाहिए कि वो अपना वज़ीर आज़म जो है वो बना ले। तो सर, पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग हो रही है, आपने कहा सिंध में भी वो ज़्यादा सीटें ले जाएगी, तो सर पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर स्ट्रांग होगी तो सर वो काफ लीग के लिए ख़तरा तसव्वुर की जाएगी या नहीं, या इत्तेहादी तसव्वुर की जाएगी? नहीं, पीपल्स पार्टी को हम हमेशा कभी भी ख़तरा इसलिए नहीं समझते कि वो एक मैच्योर पार्टी है, और हमारा जो है कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनके साथ हमारा कोई वोट जो है उसमें हमारा कोई क्लैश जो है वो नहीं है। हमारी मुस्लिम लीग का हमारे जो कैंडिडेट्स हम इंशाल्लाह मैदान में उतारेंगे वो इंशाल्लाह हम वो जीतने में कामयाब होंगे। हमारा ये तो टारगेट नहीं है कि पंजाब में हम बहुत ज़्यादा सीटें ले लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक साइजेबल नंबर जो है MNAs और MPs की सीटें जो हैं जो हम टारगेट करेंगे, और इन टारगेट सीटों पे भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनाएंगे। सही है सर, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है, लेकिन सर एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, इस दफ़ा भी अगर काफ लीग इलेक्शंस लड़ती है तो क्या वो इलेक्टेबल्स पर ही भरोसा करेगी? क्योंकि आपने UK का जिक्र किया, USA का जिक्र किया सर, अब पंजाब की सियासत कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर बरादरियों का वोट है, कौमों का वोट है, तो सर आप लोग भी अगर इस सवाल मामले को तोड़ने की कोशिश करें, आप कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, शख्सियत पसंदी नहीं होनी चाहिए, तो सर फिर इस तरह से आप इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इलेक्टेबल्स की तरफ ही जाना होता तो मैं भी ये जो हमारे थे लोग उनमें से कुछ लोग जो हैं अगर मैं ले सकता था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और लोग इस बात को जो है जिन लोगों को मेरी बात हुई जो है तहरीक इंसाफ के, तो मैंने उनको कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं। मैंने उनसे यही कहा कि भाई अभी आप जल्दबाजी में फैसला ना करें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं कि हम सियासत से रिटायर हो रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सियासत से ब्रेक लें, चौथे दिन अगर कोई पार्टी में चले जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरा ये है कि जो 5-7 लोग जो हमारी पार्टी में इंशाल्लाह आएंगे, जिनको हम समझते हैं कि वो सीटें जीतने की पोजीशन में होंगे, तो हमने उनसे कहा अपने हलकों में जाओ, उनको एतमाद में लोगों को लो, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और फिर कोई भी जो लीडर होता है या जो अपना MNA MP का कैंडिडेट होता है वो अपने हलके के लोगों की मशावरत के बगैर कोई भी सियासी लीडर फैसला करेगा तो वो तो सियासी खुदकुशी होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट यूथ होंगे, और हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 5-6 सीटों पे नौजवान जो हैं उनको हमने जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने उनको टास्क दिए हैं। वो बड़े जोश जज्बे के साथ वो जो है मेंबरशिप कर रहे हैं, पार्टी की तंजीमें बना रहे हैं, और वो पार्टी के वोट जो हैं वो मोमेंटम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम मोमेंटम जो है, हमारा मोमेंटम अगला इलेक्शन जो हमारी डिवाइडिंग लाइन है, हमारी डिवाइडिंग लाइन ये है कि जो लोग इक़्तिदार में आने के बाद MNA MPA के बनने के बाद डेवलपमेंट फंड से जो है वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं, जो लोग मुलाजमतें मिलें तो जो कोटा मिले तो उनको अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, या वो नौकरियां जो हैं उनको बेच देते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं वो देने के लिए उनसे
करोड़ों रुपया जो लोग लेते हैं, तो हर शख्स को पता है, कम से कम मैं पंजाब में कह सकता हूँ कि उनका MNA MPA दयानतदार था नहीं था, चोरी करता था नहीं करता था। तो मैं तो लोगों को एक ही पैगाम पाकिस्तान के देना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि पार्टी का जो है कैंडिडेट्स जो हैं आपके सामने हैं वो चोर हैं या वो पैसा कमाते हैं, तो फिर आप उन लोगों को वोट ना दें, आप उस शख्स को वोट दें जिस पर करप्शन का कोई धब्बा नहीं है, जो करप्ट नहीं है। क्योंकि जब तक हम करप्ट लोगों को सियासत से नहीं निकालेंगे तो उस वक्त हमारा ना मुआशरा ठीक हो सकता है, ना हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। और आपने बड़ी अहम मसालें दी हैं, और पाकिस्तान की सबसे मैं समझता हूँ अगर बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है कोई वक़्त था कि जब लोग जो थे काफ में जाते थे मुशर्रफ के दौर में, तो वो पहले बेईमान भी होते थे, करप्ट भी होते थे, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी होते थे, लेकिन फिर नैब ने एक लॉन्ड्रेट लगाई हुई थी कि उसमें से निकालती थी और लोगों को क्लीन ईमानदार बना के फिर वो काफ में ले आती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हवाएं जो थीं वो नून की तरफ जा रही थीं, तो वे फिर सारे लोग जिनको करप्ट कहते थे वो इस वॉशिंग मशीन से गुजारते थे, तो वो जो हैं वो नेक पाक जो हैं वो हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इस कौम के साथ बहुत मजाक हो चुका है, इस मजाक के हम और मुतहम्मल नहीं हो सकते। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।